बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर सी प्लस प्लस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर नेस्टेड स्विच स्ट्रक्चर, ब्रेक स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट हम इसमें पढ़ेंगे। द स्विच स्ट्रक्चर कैन बी यूज विद इन अनदर स्विच डायरेक्शन स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड नेस्टेड स्विच स्ट्रक्चर। द केस कांस्टेंट वैल्यूज और of the inner and outer switch structure may contain common values। तो सिंपली जब आप एक से ज्यादा स्विच स्टेटमेंट को इकट्ठा यूज करेंगे वो नेस्टेड स्विच कहलाता है। The break statement is used to exit from the body of the switch structure. In the switch structure, the break statement normally used at the end of the statement in each case। हर केस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है ताकि उसी केस को अगर वो एग्जीक्यूट करने के बाद वहीं उसे टर्मिनेट किया जा सके। ये उसने एग्जांपल दी हुई है आपके जो है स्विच स्ट्रक्चर की, जिसमें वो क्या कर रहा है। अगर वो उसने आपको स्टेटमेंट बताया है, राइट अ टेम्परेचर कन्वर्जन फ्रॉम program that give the user the option for converting the Fahrenheit to Celsius or Celsius into Fahrenheit using switch statement, the carry out of conversion। यानी दोनों काम करने हैं हमने, तो हमने दोनों में डाटा एंटर करना है और जब वो फ़ारेनहाइट में होगा उसे सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाएगा और जब सेल्सियस में होगा उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाएगा। ये सिंपल स्विच के जरिए आप 1 से 7 तक डिजिट एंटर करने हैं और जो डिजिट एंटर करें उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो डे है वो प्रिंट करना है। तो हमें पता है 1 के अकॉर्डिंग क्या आता है मंडे, 2 के अकॉर्डिंग क्या आता है ट्यूसडे, 3 के अकॉर्डिंग क्या आता है वेडनेसडे। ये हमने सारे केस लगाए और यहीं पर इसे टर्मिनेट कर दिया। और अगर 1 से 7 के दरमियान कोई नहीं किया, इसका मतलब है इनवैलिड नंबर हमने एंटर किया है। तो ये थे आपके स्विच स्टेटमेंट के एग्जाम्पल। होप सो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्विच स्ट्रक्चर और इफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड। इट कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। इट इज सिंगल एक्सप्रेशन विद रिटर्न सिंगल इंटीजर वैल्यू और सिंगल करेक्टर। It use multiple expression, each return as true or false। It can be used for only simple menu selection। It can be used for complicated multiple choice। It is a fast because computer evaluation only one expression। It basically ये क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि आपको एक से ज्यादा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना होता है। लास्ट आपके पास इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर में गो टू स्टेटमेंट क्या करता है? डेट इज यूज टू स्ट्रक्चर बट इट इज यूज इन क्लियर कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी ये प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, यानी कहाँ तक किसी लेबल हम यूज करते हैं वहां तक कंट्रोल को ट्रांसफर करता है विदाउट एनी कंडीशन। जहां हम गो टू लेबल कर देंगे, हमने कहीं ना कहीं और लेबल लगाया हुआ होगा, वो आपके कंट्रोल को इस पार्ट से उस पार्ट तक ट्रांसफर कर देगा। ये उसकी एग्जांपल भी दी है उसने। इंट 1 एबीसी, ये क्या है? लेबल। सी आउट वेलकम एंडल एन प्लस प्लस इफ एन लेस देन इक्वल टू 5 गो टू एबीसी। अगर वो 5 से छोटा है तो वो वापस भेज देगा पे लेबल पे, वो दोबारा स्टेटमेंट 5 दफा एग्जीक्यूट हो जाएगी। होप सो आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। अल मुस्तफा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट जो लूप्स वाले लेक्चर आपके लिए अपलोड करें वो भी आपको मिल सके।